जावेद चौधरी वैसे तो पाकिस्तानी सहाफत का बड़ा नाम है और अपने कॉलम्स, प्रोग्रामों और यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस में हुकूमत और अवाम दोनों को भाषण देते रहते हैं। लेकिन अपनी सूरत हाल ये है कि खुद इस्लामाबाद में सीडीए की तकरीबन 5 कनाल जगह पर कब्जा किए बैठे हैं। ज़ेरे नजर तस्वीर में जिस कमरे में मौसूफ तशरीफ फरमा है, ये सीडीए की जगह पर तामीर किया गया है। चौधरी साहब की अपनी सूरत हाल ये है कि एफआईआर में नामजद मुलजिम को छुड़ाने इस्लामाबाद के रमना थाने पहुंच गए और फरीक मुखालिफ पर पर्चे के अखराज के लिए दबाव डालते रहे। यही नहीं, अपने फोन से थाने में बैठे पुलिस एहलकारों के मलिक रियाज से बात भी कराई। सुर्ख शर्ट में नजर आने वाला ये चौधरी मजीद कौन है? इसके मुलजिम बेटे को छुड़वाने जावेद चौधरी थाने क्यों गए? जावेद चौधरी ने किस किस को धमकियां और गालियां दी? जावेद चौधरी के खिलाफ पर्चा काटने के लिए थाने में जमा होने वाली 2 दरखास्तें किन सहाफियों की जानिब से दी गई? ये होशरुबा और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे न्यूज़ियम की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। तो पहले आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे? थाने में दिखाई जाने वाली जावेद चौधरी की बदमाशी की, या फिर इस्लामाबाद में सीडीए की जमीन पर किए जाने वाले कब्जे की? चलिए पहले आपको ताजा लड़ाई की रुदात सुना देते हैं। कहानी कुछ पेचीदा सी है, लेकिन आपको हम सादा करके बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मामला 2 पार्टियों के दरमियान गाड़ियों के कारोबारी शराकत का था और ये मसला रोजनामा 92 के इस्लामाबाद के एडिटर राव खालिद के बेटे उमर दराज और जावेद चौधरी के करीबी दोस्त चौधरी मजीद के बेटे सरदार जरियाब के दरमियान एक गाड़ी के लेन देन का था। जावेद चौधरी के दोस्त चौधरी मजीद के बेटे ने मुबैना तौर पर अपने पार्टनर उमर दराज की गाड़ी वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बेटे मंसूर अली खान को इलेक्शन कैंपेन के दौरान किराए पर दी। बादअज़ा ये गाड़ी मंसूर को गिफ्ट कर दी गई या फरोख्त कर दी गई, ये वाज़ेह नहीं है, मगर तनाज़ा ये है कि उमर दराज की गाड़ी उनके पार्टनर अपनी मर्जी से किसी दोस्त को कैसे गिफ्ट या फरोख्त कर सकते हैं, जबकि इस गाड़ी के पैसे भी असल मालिक को अदा नहीं किए गए। इस तनाज़े पर उमर दराज ने अपने पार्टनर सरदार जरियाब के खिलाफ अमानत में खयानत का पर्चा दर्ज करवाया। इस एफआईआर के इंदराज के बाद थाना रमना में एक पंचायत मुनक्किद हुई। इसमें उमर दराज तो अपने दोस्तों राजा काशिफ और एजाज चीमा, जो कि इस्लामाबाद में क्राइम रिपोर्टर भी हैं, को साथ ले गए, जबकि सरदार जरियाब अपनी वकालत और पुलिस पर रोक डालने के लिए जावेद चौधरी को साथ ले गए। अब झगड़ा वहां से शुरू हुआ जब बैठते ही जावेद चौधरी ने पूछा, तो तुम हो राजा काशिफ, मैं देख लूंगा तुम्हें। राजा काशिफ, जो 92 के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने भी आप पारा बाजार में छोलों की रेडी नहीं लगा रखी है, मैं भी देख लूंगा। बात आगे बढ़ी तो जावेद चौधरी ने मुबैना तौर पर राजा काशिफ और उनके दोस्त एजाज चीमा को धमकियां देनी शुरू कर दी, जिनमें कत्ल की धमकियां भी शामिल थी। अब धमकियों के जवाब में दोनों सहाफियों ने जावेद चौधरी के खिलाफ थाने में कत्ल की धमकियां देने पर एफआईआर के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी, जिस पर मुबैना तौर पर जावेद चौधरी के ही दबाव पर पुलिस ने अमल दरामद रोक रखा है और एफआईआर नहीं काटी गई। ये भी बताया गया है कि पंचायत वाले दिन जावेद चौधरी ने मुखालिफ फरीक की तरफ से आने वाले लोगों को सिर्फ कत्ल की धमकियां ही नहीं दी, बल्कि पुलिस को मजीद धमकाने या खरीदने के लिए पुलिस अफसर से मलिक रियाज की अपने फोन से बात भी कराई, जिसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस के रवैये में भी तब्दीली आई और उसने जावेद चौधरी की तरफ जानिबदारी का मुजाहरा शुरू कर दिया। सुर्ख शर्ट में नजर आने वाला ये शख्स चौधरी मजीद है, जो मुबैना तौर पर जावेद चौधरी का फ्रंटमैन और करीबी साथी है। कहा जाता है कि चौधरी मजीद की बेशतर इन्वेस्टमेंट्स में जावेद चौधरी का पैसा भी शामिल होता है। यही वजह है कि चौधरी मजीद उनका निहायत वफादार साथी है। आपको याद होगा जब एक बार एक्सप्रेस में जावेद चौधरी और शाहजेब खानजादा का झगड़ा हुआ था और जावेद चौधरी ने शाहजेब को मारपीट की थी, तो एक कॉल पर गुंडों को लेकर पहुंचने और शाहजेब की पिटाई करने वाला यही चौधरी मजीद ही था। तो फिर आज जब चौधरी मजीद को अपने बेटे के लिए जावेद चौधरी के थाने में हिमायत चाहिए थी, तो जावेद चौधरी गुंडागर्दी क्यों ना दिखाते?
वैसे जावेद चौधरी और शाहजेब खानजादा की हाथापाई का किस्सा भी निहायत दिलचस्प है। ये कहानी आपको एक अलग वीडियो में सुनाएंगे। ये तो हमने बताया कि जावेद चौधरी ने पुलिस एहलकार से मलिक रियाज की बात कराई थी। अब ये भी जान लें कि जावेद चौधरी का मलिक रियाज से किस तरह का ताल्लुक है। इस तस्वीर में मलिक रियाज के साथ जो नौजवान आपको दिखाई दे रहा है, ये जावेद चौधरी का बेटा फाइज जावेद चौधरी है, जबकि इस दूसरी तस्वीर में नजर आने वाला जावेद चौधरी का भाई राशिद है। जावेद चौधरी का मलिक रियाज से तब से बेहतरीन ताल्लुक उस्तवार हुआ है जब जावेद चौधरी मलिक रियाज के अखबार रोजनामा जिन्ना का एडिटोरियल पेज देखा करते थे। बल्कि जावेद चौधरी ने ये पेज मलिक रियाज से ठेके पर ले रखा था। जावेद चौधरी ही इस अखबार में मलिक रियाज के नाम से छपने वाला कॉलम लिखवाया करते थे। ये कॉलम जावेद चौधरी के एक मुलाजिम जहूर आवान लिखा करते थे, जो अब महर बुखारी के शो में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। मलिक रियाज का जिक्र हुआ है तो चलिए कुछ जावेद चौधरी की प्रॉपर्टी की भी बात कर लें। जिन्ना अखबार के जमाने से ही मलिक रियाज ने जावेद चौधरी को इस्तेमाल के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा और शानदार दफ्तर दे रखा था, जहां से वो अपने दीगर कारोबार भी चलाते थे। लेकिन जब बात आई रिहाइश की तो इस्लामाबाद के सेक्टर F11-3 में उन्होंने एक कनाल का प्लॉट खरीदा, जिसकी तामीर में मलिक रियाज ने अहम किरदार अदा किया। जावेद चौधरी ने इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इस एक कनाल के साथ मुतसिल CDA के तकरीबन 5 कनाल रकबे पर उन्होंने कब्जा करके अपने घर के अहाते में शामिल कर लिया। ये स्टडी रूम और कमरा जहां पर इस वक्त जावेद चौधरी साहब विराजमान हैं, ये कब्जे की जगह पर बनाया गया है, जिस पर न जाने क्यों CDA ने चुप साध रखी है। थाने में पुलिस एहलकारों के सामने जावेद चौधरी की तरफ से 2 रिपोर्टर्स को जान से मारने की धमकियां देने के इस रवैये पर आप क्या कहते हैं? और इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाके में CDA की जमीन पर कब्जा कर लेने के इस हरकत के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को जावेद चौधरी की असलियत दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और म्यूजियम को सब्सक्राइब कर लें।